1 मोल कार्बन लेके शुरू करता हूं एंड 2 मोल O2 लेके शुरू करता हूं, और आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, अगर यहां हम आपसे पूछ लें तो हम क्या करें? अगर हम मोल मोल एनालिसिस लगाएं और इससे निकालने की कोशिश करें, तो मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1, तो मोल्स ऑफ CO2 यहां से आ जाएगा 1 मोल। लेकिन अगर मैं O2 को लूं, O2 के रेफरेंस में निकालूं, तो मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ O2 अपॉन 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1। नाउ मोल्स ऑफ O2 रखते ही यहां से मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा 2 मोल्स। तो एक जगह से मैं मोल्स निकाल रहा हूं तो वो 1 मोल आ रहा है, और दूसरी जगह से निकाल रहा हूं तो 2 मोल्स आ रहा है। अब मैं कौन से तरीके से जाऊं? क्योंकि मैं दोनों रिएक्टेंट यहां पे दिया हुआ था, तो एक रिएक्टेंट से तो एक आंसर आ रहा है, दूसरे से दूसरा आ रहा है, दोनों सही नहीं हो सकते। यानी कि एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट कराऊंगा तो या तो 2 मोल CO2 आएगा या तो 1 मोल CO2 आएगा, दोनों नहीं आ सकता। तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक सही है और कोई एक गलत है। कौन सा सही है और कौन सा गलत है, अगर ये पूछ लिया जाए तो अब इसके बाद कहानी शुरू होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये रिएक्शन तो था बैलेंस्ड। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं या लिखूं इसको, तो मैं कह सकता हूं कि 1:1:1 के रेशियो में आ रहा है। तो 1 मोल कार्बन will react with 1 mole of O2 to give 1 mole of CO2, whereas 2 mole of O2 will react with 2 mole of carbon to give 2 mole of CO2। लेकिन 2 mole O2 will react with 2 mole of carbon, तो 2 mole कार्बन तो है ही नहीं। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन के 2 मोल के हिसाब से जाएंगे तो कार्बन को भी 2 मोल होना चाहिए था, तब जाके 2 मोल CO2 मिलता। बट कार्बन तो यहां पे कम अमाउंट में है। तो जो कम अमाउंट में है वो तो पहले ही खत्म हो चुका है, और क्योंकि वो पहले ही खत्म हो चुका है तो बचा हुआ O2 जो कि मौजूद था, वो कार्बन के खत्म होने के बाद रिएक्ट कैसे होगा, क्योंकि कार्बन तो हो गया खत्म। अब O2 रिएक्ट तो होना चाहता है लेकिन कार्बन मौजूद ही नहीं है, तो प्रोडक्ट CO2 बने कैसे? राइट। अगर कार्बन ही खत्म हो गया, एक मोल एक मोल एक मोल तक साथ साथ चल रहे थे, एक मोल रिएक्ट होके ये लोग 1 मोल और 1 मोल रिएक्ट होके ये लोग 1 मोल CO2 तक बना लिए थे। लेकिन O2 अभी भी बचा हुआ है। ये जब आप 2 मोल ले रहे थे और ये 0 मोल था, तो T इक्वल टू टी पे हुआ क्या, ये एक मोल पूरा खत्म हो गया। और O2 कितना होगा, 1 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट होगा, मतलब 2 माइनस 1 मोल बचना चाहिए, और CO2 1 मोल हो जाएगा। यानी कि 1 मोल O2 का बच गया है, रिएक्ट होने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन कार्बन ही खत्म हो गया। तो कार्बन ही अगर खत्म हो गया तो CO2 बनेगा कैसे? दैट सिंपली मीन्स कि इन दोनों में एक कोई रिएजेंट खत्म हो गया जिसकी वजह से रिएक्शन रुक गई, और वो रिएजेंट जो पहले खत्म हो गया जिसकी वजह से रिएक्शन रुक गई, उसको नाम देंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। तो वो तो यहां कार्बन था दिख ही रहा है, और O2 जो था वो एक्सेस रिएजेंट था क्योंकि वो बच गया। देखो, जो खत्म हो गया वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच गया है वो है एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बना। सो वी कैन से हियर कार्बन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, O2 is the excess reagent जो कि बच गया है, और प्रोडक्ट अपने को कितना मिला, तो वो मिला 1 मोल कार्बन के हिसाब से टू गिव CO2। वो रिएजेंट जो पहले कंज्यूम हो जाता है
पहले खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करता है, उसको कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। और वो रिएजेंट जो बच जाएगा, कंप्लीटली रिएक्ट नहीं होगा, उसको कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। ओके, तो ये हुई बात लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट की। Na2CO3, it reacts with 2HCl to give 2NaCl plus CO2 plus H2O। जब रिएक्शन शुरू किया हमने, तो हमने लिया 6 मोल्स Na2CO3 के एंड 4 मोल्स HCl के। अब आपसे यहां अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, what is the volume of CO2 produced? तो अब ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रिएक्शन Na2CO3 और HCl में रेशियो देखो 1:2 के रेशियो में होना चाहिए था। क्या ये रेशियो मौजूद है? तो अगर आप 6 ले रहे हो तो 12 होना चाहिए था, और अगर आप इधर 4 ले रहे हो तो इसको 2 होना चाहिए था। 6 तो 12, 4 तो 2, 1:2 के रेशियो में होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। अगर रेशियो 1:2 का नहीं है, तो इसका मतलब कोई एक इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट है जो खत्म हो जाएगा, और कोई एक रिएजेंट है जो बच जाएगा। जो बच जाएगा वो एक्सेस है, जो खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक तो तरीका हो सकता है कि दोनों से प्रोडक्ट निकाल लें और देख लें जो जिससे CO2 कम दिखाई देगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और दूसरा एक स्टैंडर्ड तरीका है, वो ये है कि आप लिखो गिवन मोल्स। तो मैं फिर से यहां रिएक्शन लिख रहा हूं, देखिए प्लस H2O, इसमें से गिवन मोल्स आपको लिखना होगा। आपको दे कितना रखा था? तो ये रखा था 6 मोल्स और ये रखा था 4। अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर में आपको स्टिक्योमेट्री देखना होगा। देख लिया हमने, 1 था और यहां 2 था। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका ये कहता है दैट इज गिवन मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री। गिवन मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री कर देंगे, ओके, तो ये हो जाएगा 6/1 और इधर आ जाएगा 4/2। तो 6/1 हो गया 6, 4 हो गया 2। अब जब आप गिवन मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री कर लेंगे, तो जो स्मॉलेस्ट आएगा, जो मिनिमम आएगा, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो वहां यहां दिख रहे हैं 2 और 6, तो 2 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक बार आपने, लिख देता हूं मैं यहां, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार जब आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया, तो आपको ये पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट लीस्ट अमाउंट, लीस्ट स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट में वही प्रोडक्ट बनाएगा। तो जब वही प्रोडक्ट बनाएगा, तब आपको लिमिटिंग रिएजेंट को देख के ही प्रोडक्ट बनाना है। मैं इधर ही लिख देता हूं। तो मोल मोल एनालिसिस जो बनेगी अब, वो होगी HCl को लेके। तो वी विल से moles of HCl upon stoichiometry 2 equal to moles of CO2 upon stoichiometry 1. Now put the values of moles. Now यहां गलती मत करना, लिमिटिंग रिएजेंट का डिवीजन नहीं चाहिए, मुझे मोल्स चाहिए। मोल्स रखा 4/2, that is moles of CO2,
तो मोल्स ऑफ CO2 आ गया यहां से 2 मोल्स। अच्छा, तो Na2CO3 का क्या होगा? तो जवाब ये है कि जितने मोल्स HCl के साथ रिएक्ट हो सकते थे उतने रिएक्ट होंगे और बाकी Na2CO3 बच जाएगा। ओके, कितना बच जाएगा अगर ये जानना चाहते हैं? कितना Na2CO3 लिया तो 6 मोल्स था, लेकिन कितना Na2CO3 बच जाएगा? तो एक तो तरीका ये है कि देखो 4 मोल है, 2:1 के साथ रिएक्ट होना चाहिए था, तो 4 मोल लिया तो 2 मोल रिएक्ट होना चाहिए था, लेकिन लिया कितना था? 6 मोल, तो 6 में से 2 रिएक्ट हो जाएगा बचा हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, स्टैंडर्ड मेथड ये है। ओके, देखो, तो हम ये कहेंगे कि मोल्स ऑफ HCl आपका फोकस होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट फोकस होना चाहिए। तो मोल्स ऑफ HCl reacted upon stoichiometry equal to moles of Na2CO3 which are reacted upon stoichiometry 1। तो मोल्स ऑफ HCl में जैसे यहां रखता हूं 4/2, तो यहां से निकल जाता है मोल्स ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड। अब मोल्स रिमेनिंग कितना होगा भाई? क्या फॉर्मूला होगा मोल्स रिमेनिंग का? बता चुका हूं मैं हमेशा। रिमेनिंग मतलब इनिशियल माइनस रिएक्टेड। इनिशियली लेके रखा था 6 मोल और रिएक्ट हो गया यहां से 2 मोल, दैट गिव्स 4 मोल इज रिमेनिंग। अब यहां कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे पूछे परसेंटेज ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड, परसेंटेज ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? जो रिएक्ट हो गया अपॉन जितना आपने लिया था, इनिशियल या टोटल बोलिए, इनटू 100। तो रिएक्ट हुआ था 2 मोल, इनिशियली लेके रखा था 6 मोल, 4 मत रखना यहां पे, इनटू 100 कर दीजिए, ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड। अगर आपसे पूछे परसेंटेज ऑफ Na2CO3 रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग, रिमेनिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज रिमेनिंग का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या बनेगा, बनाओ। सो जनरली इसको आप कह सकते हो रिमेनिंग मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स इनटू 100, राइट? जितने मोल्स बच गए, तो मोल्स कितने बचे थे? 4/6 इंटू 100, परसेंटेज में आ जाएगा ये। अब मैं थोड़ा सा थ्योरी लिखाऊंगा, तो जल्दी से लिख लीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? राइट डाउन द रिएजेंट which is consumed first and limits the amount of product formed into the reaction and is therefore called limiting reagent। इस स्टेटमेंट में आपका सवाल का जवाब है। वो रिएजेंट, रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट की बात हो रही है,
वो रिएजेंट या रिएक्टेंट आप यहां लिख सकते हो विच कंज्यूम फर्स्ट, जो पहले खत्म हो जाए, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को एंड लिमिट कर दे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, यानी जितना प्रोडक्ट बनना है उसको लिमिट कर दे, खत्म कर दे कि तो इससे ज्यादा नहीं बन सकता। द रिएजेंट विच रिएक्ट्स which consumed first and limits the amount of product formed into the reaction is called the limiting reagent। इसीलिए इसको limiting reagent कहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट को लिमिट कर देता है। इसके अलावा एक दूसरा भी रिएजेंट है, सो लिख लो लिमिटिंग रिएजेंट is present in least stoichiometric amount। लीस्ट स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट का मतलब, इसका मतलब हुआ गिवन मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री, दिस इज नोन एज स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट। तो अगर गिवन मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक मिनिमम आता है किसी रिएक्टेंट का, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। यहां तक तो बता दिया था आपने। अच्छा, एक और डेफिनेशन और लिख लीजिए, द रिमेनिंग और लेफ्ट आउट reactant is called excess reagent। द रिमेनिंग, जो बच जाएगा या लेफ्ट आउट हो जाएगा रिएक्टेंट, जो बचा हुआ होगा अमाउंट, उस रिएजेंट को कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। ओके, पहचाने कैसे कि कब लिमिटिंग रिएजेंट यूज करना है? तो अगर स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट में नहीं है अपना रिएक्शन, स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट मतलब गिवन मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री 1:1 नहीं आ रही, या रुक जाओ मैं बताता हूं इसको। एक एग्जांपल से नोट कर लिया। हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिख लो तुम लोग। सो मान लो हमने रिएक्शन जो लिया था वो था Na2CO3 प्लस 2HCl गिविंग NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो ये हो जाएगा, ये रिएक्शन था। और हमने 6 मोल्स Na2CO3 का लिया था और 4 मोल्स HCl का लिया था। अब इसमें हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कैसा फाइंड करेंगे? तो लिखो स्टेप 1, डिवाइड the given moles by respective stoichiometry। Divide the given moles by given stoichiometry coefficient of the reactant। तो जो भी गिवन मोल्स हैं उसको स्टिक्योमेट्री उसको उसके मोल्स को स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। ये हुआ स्टेप 1। फिर स्टेप 2, C for which
reactant. This division comes out to be minimum. The reactant having minimum value is limiting reagent. सो पहले मोल्स को स्टिक्योमेट्री से डिवाइड करना है. मोल्स को स्टिक्योमेट्री से डिवाइड करने के बाद जो मिनिमम आएगा, जिसके लिए रेशियो मिनिमम आएगा, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा. फिर स्टेप 3 भी लिख लो. एक बार लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिया तो पूरा फोकस अब लिमिटिंग रिएजेंट पे होना चाहिए. सो वंस यू फाइंड limiting reagent, then your focus should be on limiting reagent. Then your focus should be on the limiting reagent. ओके, सो वंस यू फाइंड द लिमिटिंग, ये पूरा का पूरा हमने जितना पढ़ा वो हमने रिवाइज कर लेना है. तो जो भी गिवन मोल्स है उसको स्टिक्योमेट्री से डिवाइड करो. जिसके लिए मिनिमम आएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा. एक बार लिमिटिंग रिएजेंट आपने फाइंड कर लिया तो पूरा का पूरा फोकस लिमिटिंग रिएजेंट पे होना चाहिए. लिमिटिंग रिएजेंट से आपको प्रोडक्ट और एक्सेस रिएजेंट जो होगा वो निकालना होगा. ओके, अब इसमें कहां डाउट है ये बताओ. ओके, सो जनरली अगर आप बराबर बराबर अमाउंट में नहीं लेके शुरू किए हो, यानी कि स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट में नहीं लिया है जो रेशियो में होना चाहिए, तो उसमें एक एक्सेस रिएजेंट होता है और एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है. सो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो ही सब कुछ डिसाइड करेगा. तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाले कैसे? तो उसके लिए मोल्स को स्टिक्योमेट्री से मतलब जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके मोल्स को स्टिक्योमेट्री से डिवाइड करके मिनिमम निकालना है हमें, और जो मिनिमम आएगा दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट. Let's start with a simple example. Carbon plus half O2 giving CO. If 1 mole of each carbon and oxygen are taken, what is the amount of CO produced? Second part, which is limiting reagent? Third, how many moles of excess reagent is left? तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कैसे किया जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन आपको देखना है बैलेंस है कि नहीं.
सो रिएक्शन तो बैलेंस्ड है। ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। C प्लस हाफ O2 गिविंग CO2, इसमें T इक्वल टू 0 पे आप 1 मोल कार्बन का लिए, 1 मोल O2 का लिए। बट अगर आप स्टिक्योमेट्रिक रेशियो देखो तो कार्बन का 1 था, O2 का हाफ था, 1:1 होना चाहिए था। तो 1:1 है क्या यहाँ पे? तो यहाँ 1:1 है, यानी कि ये स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट नहीं है। क्या होना चाहिए था रेशियो? 1:1। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब इसमें से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट में सबसे पहले आपको मोल्स लिखना था, वो तो मैंने लिख दिया। इसके बाद स्टिक्योमेट्री लिखना था, वो भी आपको दिख ही रहा है, चाहो तो मैं अलग से बता देता हूं। स्टिक्योमेट्री 1.5। देन हमें फाइंड करना होगा व्हाट इज द स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट। बेसिकली स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट होता क्या है? मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री। तो मोल्स यहां लिख दूं, मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री। ध्यान से समझो, अच्छे से समझो, फोकस करना पड़ेगा यहां पे। सो मोल्स था 1, स्टिक्योमेट्री था 1। देन O2 के लिए मोल्स था 1, स्टिक्योमेट्री थी हाफ। तो ये आ गया 1, इधर आ गया 2। दोनों में से जो मिनिमम आएगा दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ वंस द लिमिटिंग रिएजेंट हैज बीन फाउंड आउट, द होल फोकस शुड बी ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। तो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट इज कार्बन। देन फर्स्ट पार्ट पे आता हूं, मोल्स ऑफ CO2। तो मोल मोल एनालिसिस बनाया जाएगा, लेकिन अब क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन है तो कार्बन और CO2 के बीच में मोल मोल एनालिसिस बनाएंगे, एक्सेस रिएजेंट को नहीं। सो मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ C अपॉन 1। तो मोल्स ऑफ CO2 यहां से आ गया 1 मोल। ठीक है यहां तक। अब अगर इसका थर्ड पार्ट मैं पूछूं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट, how many moles of excess reagent is left? तो we can say that moles of कार्बन जो रिएक्ट हो रहा था अपॉन स्टिक्योमेट्री 1, मोल्स ऑफ O2 जो रिएक्ट हो रहा है अपॉन हाफ। बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन था तो कार्बन के अमाउंट से मैं O2 के मोल्स जो रिएक्ट हो रहे हैं वो निकाल सकता हूं। तो मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू हाफ इंटू मोल्स ऑफ कार्बन, दैट इज 1। दैट कम्स आउट टू बी 1/2 मोल। सो मोल्स ऑफ O2 लेफ्ट, या O2 रिएक्टेड, सॉरी, मोल्स ऑफ O2 रिएक्टेड यहां से आ गया हाफ मोल। क्या किया मैंने? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से मैंने जो एक्सेस रिएजेंट था उसका अमाउंट रिएक्टेड निकाल लिया। बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कितना रिएक्ट होना है रिएक्टेंट और कितना प्रोडक्ट बनना है। मोल्स ऑफ O2 रिएक्टेड आपने निकाल लिया तो O2 लेफ्ट इनिशियल माइनस रिएक्टेड हो जाएगा, 1 - 1/2, दैट इज इक्वल टू हाफ मोल्स। एंड परसेंटेज लेफ्ट अगर आपको निकालना है तो जो लेफ्ट है अपॉन इनिशियल into 100, that is half upon 1 into 100,
and that comes out to be 50%. ओके, तो यहां इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए। When dealing with balanced chemical equation, then if the number of moles of reactant are not in the ratio of stoichiometric coefficient, यानी कि stoichiometry of balanced chemical equation, then there should be one reactant which should be limiting reagent. एक पॉइंट और लिख लो। सो मैं समराइज कर दूं इसको। सो ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी, ऐसा एक रिएक्शन है। और आपने कहा कि मैं एक्स ए ले लूंगा और वाई मोल्स बी के लूंगा, ठीक है, मोल्स इनिशियल। तो आप करेंगे ये कि मोल्स का आपको पता चल गया, मोल्स नहीं है, अगर मास है तो मोल्स निकालो पहले, फिर मोल्स में ले आओ। अब मोल्स के बाद स्टिक्योमेट्री से डिवाइड कर देना है। तो स्टिक्योमेट्रिक या स्टिक्योमेट स्टिक्योमेट्री रेशियो जो है वो ए और बी है। तो रेशियो, स्टिक्योमेट्रिक रेशियो या स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट जो कहते हैं, वो कितना हो जाएगा? मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री अभी बताया था, एक्स अपॉन ए, और यहां आ जाएगा वाई अपॉन बी। इस रेशियो से आप देखते हैं, अगर x upon a is less than y upon b, that means x upon a is limiting reagent. x upon a अगर ज्यादा है और y upon b कम है, तो जो कम होगा y upon b is
लिमिटिंग रिएजेंट, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके हिसाब से फिर आप प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सीधे सीधे शब्दों में आप बस इतना याद रखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट को देख के प्रोडक्ट बनाना है। और लिमिटिंग रिएजेंट निकाले कैसे? मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री, मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री करके जो लीस्ट आएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल करके देखते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग, कोई जल्दी नहीं है। 10 moles of SO2 and 15 moles of O2 were allowed to react over a suitable catalyst, और कहता है 8 moles of SO3 were formed. Calculate the remaining moles of SO2 and O2. So, अब इस क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखा है, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लिया जाए। ये मैंने हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, आप चाहें तो 2 से और मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यहां इससे भी काम चल जाएगा। तो चलो करो सॉल्व, फिर मैं बताता हूं। So at t equal to 0, 10 moles of SO2 and 15 moles of O2 were taken। SO3 0 था। कहता है t इक्वल टू टी टाइम बाद, t इक्वल टू टी टाइम बाद 8 मोल्स ऑफ SO3 बन गया, तो ये बन गया 8 मोल्स। तो पूछा है कि बताओ SO2 कितना बचेगा और O2 कितना बचेगा। तो SO3 का अमाउंट आपको पता है ना, तो इस SO3 के अमाउंट से क्या आप बता सकते हो कि कितना SO2 रिएक्ट हुआ था और कितना O2 रिएक्ट होना चाहिए था। So we can say moles of SO2 upon 1 equal to moles of SO3 जो प्रोड्यूस हो रहा है, और ये SO2 कौन सा है जो रिएक्ट हो रहा था अपॉन स्टिक्योमेट्री 1। सो मोल्स ऑफ SO2 हो गया जो रिएक्ट हो रहा था, दैट इज 8। मोल्स ऑफ SO2 लेफ्ट, दैट इज अगेन इनिशियल माइनस रिएक्टेड, that comes out to be 10 minus 8, that is 2 moles। देन O2 के लिए ऐसे इक्वेशन बनाओ, moles of O2 reacted upon stoichiometry half equal to moles of SO3 produced upon 1। सो मोल्स ऑफ O2 हो जाएगा हाफ इंटू मोल्स ऑफ SO3। बोलो समझ में आता है? सो अगर हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 8, दैट इज 4 मोल्स। सो मोल्स ऑफ O2 लेफ्ट इक्वल टू इनिशियल माइनस रिएक्टेड, पुट कर दो। 15 माइनस 4, दैट इज 11 मोल्स। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, न तो पूरा का पूरा SO2 रिएक्ट हुआ, न तो पूरा का पूरा O2 रिएक्ट हुआ। सो कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुआ, बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देख के हम ये बता पा रहे हैं
मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देख के कि कितना SO2 और कितना O2 रिएक्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जांपल करें। हो गया ये। चलो ये, इससे पहले एक काम करो, इस एग्जांपल को ट्राई करो। सो क्वेश्चन है 2p plus q giving r, 2p plus q giving r, 8 moles of p and 5 moles of q are reacted and will produce how many moles of r? जैसा मैंने कहा 2p plus q गिविंग r है, मान के चलना होगा रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि पी क्यू आर क्या है अपने को नहीं पता। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 मोल्स ऑफ पी है एंड 5 मोल्स ऑफ क्यू है, लिख दिया हमने। आर का इनिशियली मान के चलेंगे कि कुछ भी नहीं था तो 0 था। टी इक्वल टू टी टाइम क्यू। अब यहां पे मेरे को निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री करना होगा। तो 8/2, 5/1, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। दैट मीन्स लीस्ट स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। डिसाइड हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट एक बार डिसाइड हो गया तो अब आपका फोकस लिमिटिंग रिएजेंट पे होना चाहिए। सो वी कैन से मोल्स ऑफ R/1 इक्वल टू मोल्स ऑफ P/2। ओके, मोल्स ऑफ P अपॉन स्टिक्योमेट्री, मोल्स ऑफ R/1। सो मोल्स ऑफ R हमें चाहिए था, P का वैल्यू रखो 8 मोल्स अपॉन 2। सो मोल्स ऑफ R आ गया यहां पे 4 मोल्स। The reaction 2C plus O2 giving 2CO is carried out by taking 24 gram of carbon and 96 gram of O2. Then find out, फर्स्ट पार्ट कहता है which reactant is left in excess, कौन सा excess reagent है, कोई कौन सा limiting reagent है, और how many moles of excess reagent is left and how many moles of carbon monoxide is formed। ये हम लोगों से पूछा गया। सो 24 ग्राम ऑफ कार्बन लिया हमने, 96 ग्राम ऑफ O2 लिया। मास में दे रखा है, पहले कन्वर्ट करेंगे मोल्स में, तो 24/12, 96/32, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। मोल्स निकाल लिया। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की बारी, मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री, तो मोल्स था 2/2। इधर देखो बैलेंस था ये रिएक्शन, बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, तो 3/2, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1.5। दैट मीन्स कार्बन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक्सेस रिएजेंट अगर निकालना है तो वो तो पता चल गया, एक लिमिटिंग है तो दूसरा बचा हुआ जो होगा उसको एक्सेस रिएजेंट होना होगा। फर्स्ट पार्ट हो गया। कितना बचा है तो मैं निकाल लेता हूं कि रिएक्ट कितना हुआ। सो मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्टेड
upon 2 equal to moles of O2 reacted upon 1. Moles of O2 reacted is 2 और moles of O2 reacted 2 और ये कार्बन कितना था? 1 मिनट, O2 reacted चाहिए ना, moles of carbon upon 2 that is 2 upon 2 1 और बचा कितना है? moles of O2 left initial minus reacted, initial था 3 reacted 1 तो remaining moles हो गए 2 moles। फिर पूछता है CO कितना बना? moles of CO formed। so moles of CO formed के लिए अपन इक्वेशन बनाएंगे moles of carbon upon 2 equal to moles of CO upon 2 लिमिटिंग रिएजेंट को फोकस रख के। so moles of CO equal to moles of carbon that is equal to 2 moles of CO is formed।